आपके गांव में तो पहली बार आए, लेकिन अहमदाबाद में अभी कार्यक्रम हुआ था अभी पिछले साल में। ये तो 79 पिछले साल में 5 जनवरी को समाप्ति हुई थी साबरमती में। आपने देखा होगा, कोई ना कोई तो गांव का गया ही होगा, उसने देखा होगा कि करोड़ों नर नारियों का संगम हुआ था और सज्जु का आगमन साकेत महायज्ञ, जिसमें 33 करोड़ देवता प्रसन्न किए गए थे। और किस लिए प्रसन्न किए थे कि आप भूखे मरते। कभी कहते थे चीनी नहीं, कभी गुड़ नहीं, कभी चावल नहीं, कभी अनाज नहीं। तो पहला देवता प्रसन्न किया था अयोध्या में सन 77 में मई के महीने में। लोगों ने पूछा एक देवता को प्रसन्न करते हो तो क्या होगा कि जनता को मिलेगा गुड़ और चीनी मिलेगी और चावल मिलेगा और इतना मिलेगा इस देवता के प्रसन्न करने के बाद कि जो 30 साल में नहीं था। फिर आपके साबरमती में हुआ 6 महीने पहले ढंढोरा पीटा कि 33 करोड़ देवता पहुंच रहे और चलो अहमदाबाद। लोगों ने पूछा क्या होगा, उनको बताया कि इतना अनाज किसानों के खेतों में होगा जो 30 साल में नहीं। और 6 महीने पहले ढंढोरा पीट के ले आए और ऐसा कार्यक्रम साबरमती अहमदाबाद में किया जो आपके गुजरात में तो हुआ नहीं। और फिर जब बालू साबरमती नदी की उठा के लोग ले गए और अपने अपने खेतों में डाला और जिस खेत की डाली हुई बालू का असर जब 50 मील तक गया तो इतना अनाज हिंदुस्तान में हुआ जो 30 वर्ष में नहीं हुआ। तब तक एक और स्वप्न हो गया कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवता प्रसन्न कर लिए, लेकिन हमको आपने नहीं बुलाया। वो किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर कि आप काशी आओ। और सज्जू के आने की स्वागत तैयारियां काशी में 10 मील लंबे मैदान में कर, मैं काशी छोड़कर वहां रहूंगा। सज्जू की स्वागत तैयारियों में वो 10 महीने पहले ढंढोरा पीटा और आपके गुजरात से बहुत से लोग काशी गए। अभी इसी साल में 15 फरवरी से और 25 फरवरी तक और अहमदाबाद से 10 गुना बढ़ा और 2 करोड़ नरनारी से ऊपर पहुंचे। काशी विश्वनाथ समाधि से जगाए गए। जब वो प्रसन्न हो गए तो उनसे कहा गया कि आपको काशी ले चले, करोड़ नरनारी विदा करके। बोले हमको जरूरत नहीं काशी जाने की। तो कहाँ जाएंगे? कह लगे हम तो अब काशी अभी नहीं जाएंगे 2 बरस के लिए। ये जो 2 करोड़ नरनारी प्रदेशों से आए हैं इन्हीं भक्तों के साथ चले जाए। लेकिन इन लोगों से ये कहो 2 करोड़ से ऊपर नरनारियों से कि जल्दी ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका का गेहूं खाते खाते बीमार पड़ गए, चपटा खड़े रहते थे। और 30 साल तक क्या दशा रही, कितना कर्जा और कितना आपने खरीदा। लेकिन 1.5 बरस के अंदर में इतना अनाज पैदा हो गया कि दिल्ली से लेकर के और बंगाल तक बिल्कुल समुद्र हो गया, लेकिन कोई आदमी भूखो नहीं मरा। सब जगह चावल दीजिए, चीनी दीजिए, गुड़ दीजिए, अनाज दीजिए, कोई किसी तरह की कमी नहीं। तो ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये देवताओं के प्रसन्न होने की बात है। और हमारी मोटी बात है सुने आप, ये है घोर कलयुग। कलयुग में किसी पर किसी का विश्वास नहीं। ऐसे कलयुग के घोर समय में जैसे कृष्ण भगवान ने आकर संदेशा दिया, राम ने आकर के संदेशा दिया, लेकिन उस समय के लोगों ने माना नहीं। वैसा ही आपको ये संदेशा दिया जा रहा है कि घोर कलयुग है और कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग लगेगा। अभी सतयुग लगा नहीं, लेकिन सतयुग के लगने का शुरू बन गया, ढंढोरा पिट गया और सालों सालों तक कुछ ही वर्षों के अंदर ये सारे देश के लोगों को पहुंचा दिया जाएगा कि सतयुग आएगा, आपको तैयार हो जाओ। कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग लग जाएगा। 1000 वर्षों तक के लिए
लगा रहेगा। और आपको एक बात बता दी, एक मुसलमान फकीर थे अकबर बादशाह के जमाने में। लोग हिंदू मुसलमान उनके पास बहुत जाते हैं। तो शुक्रवार को मेला लगता है उनके पास दर्शन का। तो तमाम हिंदू मुसलमान गए और चारों तरफ बैठे और उनसे पूछा कि फकीर साहब आगे समय कैसा है ये बताइए। तो वो तो आगे का समय जानते थे। उन्होंने कहा देखो तुमने पूछा है तो बताए देता। अभी मुसलमान की हुकूमत 300 बरस और रहेगी। 400 बरस अकबर बादशाह के समय तक हो गया, 300 बरस और रहेगी। पूछा लोगों ने इसके बाद क्या होगा? पहले इसके बाद में सफेद चमड़ी के लोग भारत में आएंगे और यहाँ आकर से तिजारत व्यापार करेंगे और थोड़े ही दिन में वो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे और मुसलमान बादशाहों को मार के भगा देंगे और सफेद चमड़ी वालों का राज हो जाएगा और वो सैकड़ों बरस तक राज करेंगे, ये लिखा। उसके बाद क्या होगा? तो वो फकीर लिखते हैं महात्मा कि एक कौमी आवाज उठेगी, एक मनुष्य की आवाज उठेगी और उस आवाज में नेता और लीडर पैदा होंगे और वो कौमी आवाज नेता और लीडर पैदा हो जाएंगे और जनता जनार्दन उनको बहुत मानेगी और अंग्रेजों को मार के भगा देगी और नेता और लीडरों का बड़ा सम्मान होगा। थोड़े दिनों तक नेता और लीडरों का सम्मान खत्म हो जाएगा। नेता और लीडरों का कोई विश्वास नहीं करेगा। थोड़े दिनों के बाद में धार्मिक आवाज उठेगी और रामायण में लिखा है जब जब हो धर्म की हानि बारे असुर महाविमानी तब तब तुम धर्म करेगा। जब धर्म लोप हो जाता है तो महाराष्ट्र आती। मुसलमानों ने लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में एक कोरान कोरान बचेगा। उसी समय पर जमीन पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर आया और सारी इंसान मनुष्य जाति को भगवान का संदेशा खुदा का पैगाम सुना। तो ये वचन जो लिखे हुए हैं रामायण गीता में या वेदों और शास्त्रों में ये लिखे हैं। समय जब परिवर्तन होगा, कलयुग में सतयुग आएगा, आने से पहले क्या होगा ये आज जरा सा ध्यान रखें। बिल्कुल बच गया है साबरमती नदी से आपने सुना होगा कलयुगाग्रता के स्मारक 5 जनवरी से शुरू कर दिया। 1000 कानून पास किए देवताओं ने, 5 आपको सुनाइए, 995 नहीं सुनाए और हिंदुस्तान के चारों तरफ देवता पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीच में कलयुग में आने का जरूर बजा दो, अच्छाई बुराई को इनको बता दो कि ये अच्छाई है बुराई है और बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को पकड़ दो। जब ये बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो, मैं एक ऐसा सोटा और डंडा मारूं कि एक ही डंडे के मारने से करोड़ कितने करोड़ हिंदू मुसलमान ईसाई जमीन पर धड़ाम से गिरे और 1 मिनट में बाबा जी की बात याद आ जाएगी। अभी आपको पता क्या कि क्या होने वाला? तो कलयुग में सतयुग आएगा और जब कलयुग आएगा तो 1 बीघा खेत में 100 गेहूं 100 चावल पैदा होगा। अपने आप किसान की गरीबी दूर हो जाएगी। किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। जिसमें काम करेगा शाम को बच्चों की सेवा और 10 मिनट 15 मिनट बैठ के भगवान का भजन करेगा, गरीबी अपने आप दूर। ये आपसे नजर कहता हूँ कि आप हाथ से हाथ धरती बैठे रहो। अरे थोड़ा खेत में काम करो, मेहनत कर और बैठ कर जाना, मेहनत कर लाभ जाना। तो मेहनत को करना ही था, धर्म किया, बच्चों की सेवा की, भगवान का भजन किया तो आज में रक्षा भी होगी, शरीर रक्षा, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। चोरी करोगे, धोखा दोगे, मारोगे, किसी को लूटोगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी बरकत सीधी जाएगी।
फिर क्या करोगे आप? दुखी हो जाओ। तो आप मोहरत मांग ली, पापों का घड़ा तो कर लिया था 75 में, लेकिन मोहरत मांगी गई कि आप अवसर दे दीजिए इनको समझाने का। अगर मोहरत न मांगी होती, अवसर न मांगा होता, तो घड़ा तो पापों का बन गया था। 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी और 12 बरस का बच्चा बच्ची, इनके साथ की बस काट ली जाती और बीच में कोई बचने वाला था नहीं। बात समझ रहे? मोदी बात को समझ लो। 12 बरस का बच्चा बच्ची और 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी। 80 बरस का बुढ़ा बुढ़ी छूटता नहीं, 12 बरस का बच्चा बच्ची नहीं छूटता, और बीच में सात की नसबंदी कर दी जाती। तो करोड़ों को मर जाते पेट में, और करोड़ों मर जाते नसबंदी में, और करोड़ों मर जाते बीमारी में, और करोड़ों मर जाते चिल्लाने में और गरीबी में। ये तौर पर मान लिया कि मेरा देवता आप मौका दे दीजिए, हम इसको सुना देंगे, तो ये बुरे काम छोड़ देंगे। तो अभी मौका मांगा है, अगर बुरे काम आप नहीं छोड़ेंगे और देवताओं को कह देंगे मैंने सबको सुना दिया, इन्होंने बुरा काम नहीं सुना, तो वो डंडा लेंगे हाथ में और ऐसा किसी की तरह से मारेंगे कि एक ही डंडे में 56 करोड़ स्वाम, 56 करोड़ यमपंथी कदम, 18 दिन का महाभारत स्वाम। आपको मालूम है, आप भगवान की लीला तो समझते नहीं हो, उसका खेल क्या होने वाला है। तो कलयुग में संयुग आएगा। संयुग के आने की निशानी क्या होगी आपको तो पता नहीं। जब काशी विश्वनाथ हम बोले प्रसन्न कर लिए, तो उन्होंने कहा आपने 5 देवताओं को प्रसन्न नहीं दिया। इसको जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता जिन पर आप रहते हो, ये बड़े नाराज हैं। अगर देवताओं को प्रसन्न नहीं करता तो जमीन में कुछ होने वाला नहीं था। फिर तो इस तरह से भूखमरी होती कि एक तरफ से दबाया, आपको तो कुछ मालूम है नहीं। तो देवताओं को प्रसन्न इसीलिए किया। तो शंकर जी ने कहा कि आपने 5 देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, कैसे को किया? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, अब 5 देवताओं की सामग्री मेरे सामने इकट्ठी करो, और जब मैं आगे बताऊंगा तब सबको बुलाकर इनको भोजन कराना, तब ये प्रसन्न हो गए। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये क्या करेंगे? सब खुश हो जाएंगे। तो अपने अंचल से, इसको कहते हैं दामन, इसमें से निकाल के हीरे जवाहरात सोना चांदी और बहुत सी मौजूद वस्तुएं ऐसे भेज देते। बोले आप तो ये बात समझते नहीं। जब ये फेंक देंगे तो हीरे जवाहरात सोना चांदी गांव की देवियां कान में नाक में गले में हाथ में पैर में कमर में आपको ऊपर से नीचे तक पहले हुए दिखाई देंगे। इसको कहते हैं सतयुग, योगी सब विज्ञानी। और सर हर ध्यान करें भगवान, सब योगी सब विज्ञानी, सब और सब संबंध, सब धनधाम से संबंध, अन्न से सब्जी से फल से सोने से चांदी से, और सब शरीर से स्वस्थ और संपन्न। और फिर क्या है? सब योगी सब विज्ञानी, और सब भगवान का भजन करते हैं, और सब प्रसाद उसको कहते हैं सतयुग। और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, जैसे 80 बरस के हो गए या 90 बरस के हो गए, उनको तो सतयुग देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके ज्यादा समय नहीं रह गया। कोई 6 महीने रह गया, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 1 बरस, कोई 2 बरस, इसी बरस में जाने वाले, तो उनको तो सतयुग मिलेगा नहीं। ना समझ लो अच्छी तरह से। लेकिन ये जो आपकी भावी संतान जैसी है बच्चे, ये तो सतयुग को देखेंगे, सतयुग का आनंद लेंगे। बाबा जी को मालूम है किस तारीख से आएगा, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बता दूंगा तो अखबारों में निकलवा देंगे, रेडियो करवाएंगे कि मैं भी जानता हूँ। तो ये बाबा जी बताने वाले जानते सब है कि सतयुग कब से आएगा किसानों में। लेकिन आपको सतयुग की स्वागत तैयारियों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए। नहीं तो बाबा जी ने साबरमती नदी में कहा था कि बुद्धिजीवियों को एक धक्का लगेगा, एक ही धक्के में चला जाएगी। तो वो ऊपर से जब गोला आ रहा था तो सब लोग ये समझते थे कि मेरे ऊपर तलवार गिरने वाली है। और जितने हिंदुस्तान के नहीं, सारे विश्व के बुद्धिजीवी
दर्शन करेंगे। तब चिल्लाओगे हे महात्मा, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, जल्दी से बताओ, नहीं मेरे ऊपर आकर के हमको सबको साफ कर देंगे। तो फिर भगवान 1 मिनट में आता, अभी वो तो डंडा कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा खुदा कहाँ ऐसा डंडा भगवान का लगेगा कि देखिए 1 मिनट के बाद क्या जाए। तो बाबा जी कुछ नहीं कहते, बाबा जी कहते हैं कि हिंदुओं मुसलमान के हिसाब सबको भोजन मिले, सबको कपड़े मिले, सबको रहने, दिन में काम करे, शाम को बच्चों की सेवा, मस्जिद वाला इबादत करे और मंदिर वाला भगवान का भजन करे और गिरजा घर में वो क्या करे, प्रार्थना। सब अपना अपना काम करने लगो, काम बन जाए। सब मानव धर्म का पालन करो, मोहब्बत और प्यार। वो मोहब्बत और प्यार फकीरों के पास है, वो तुमको दे देंगे। मोहब्बत प्यार करना, न कोई चोरी करेगा, न कोई धोखा देगा, न कोई बेईमान, न झूठ बोलेगा, सबको सब चीजें मिलेगी। घर में ताला लगाने की जरूरत क्या, जब कोई चोरी करेगा नहीं, उससे बिजली के लिए ताला लगा दो, पानी के लिए ताला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों कि सबके पास सब चीजें रहेगी, फिर उसको चोरी करने की जरूरत क्या, उसके घर में तो कोई कमी रहेगी नहीं। तो कम से कम आप हमको योगदान दीजिए, सहयोग। क्या सहयोग दीजिए कि अपने अपने घरों पर खुद लिखो, खुद पूछे चिन्ह, जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव परमात्मा का नाम, नीचे लिखो संयुग आएगा। फिर उसके नीचे देखो 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल आएगा। उसके नीचे देखो किसान के खेत में इतना अनाज सब्जी फल पैदा होगा कि घर पर रखने की जगह नहीं रहेगी। इसमें आपका नुकसान क्या? अरे इतना योगदान दोगे और जब वो आएगा तो आपको गाँव की बाहर जाना पड़ेगा स्वागत के लिए। वो तो चोर डाकू बन के तो आएगा नहीं, वो तो ढंडोरा पीट के आएगा, मैं आ रहा हूँ, तब तुम तैयार हो जाओ। तो आप जब स्वागत नहीं करेंगे तो वो समझेगा कि यहाँ पर हो जाओ, दिल्ली में क्या होता है क्या छोड़ दो, उसको होने दो। आप दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा और फिर उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन, आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। उधर से ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा, आपको इधर से ज्ञान मिलेगा। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन, तो ज्ञान मिल जाएगा। और उधर में तो तुम्हारी बुद्धि और खत्म हो जाएगी, इसलिए उधर मत जाओ, उधर की चर्चा भी मत करो, उधर विचार भी मत करो जो होता है। और तुम 6 महीने ये काम करना सीख लो, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और रात को भजन, देखो नहीं क्या होता, बस बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उल्टा करोगे तो घड़ा भरा रखा हुआ टूट जाएगा। तो पापों का घड़ा नौबत मान दिए और सम्मान दिया कि थोड़ा समय और दे दीजिए, इसको समझा दिया जाए, आप भी समझो, विश्वास करो। ठीक है, बाबा जी की तो आती है आपकी मदद, और आप पहले समझ लीजिए काशी में 2 करोड़ जानकारी से ऊपर, लेकिन आज से समाचार पत्रों में नहीं आया, रेडियो पर नहीं आया। हिंदुस्तान के सब लोग लग जाए 2 करोड़ आदमी सरकारी का, 2 करोड़ आदमी से ऊपर। कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 1 दिन 2 दिन नहीं था, 1 महीने का कलम पाठ 15 जनवरी से और 14 फरवरी तक और 15 फरवरी से 25 तक संयुग आगमन कार्तिक मायक। कितना बड़ा कार्यक्रम, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। और अगली बार जब कभी होगा तो काशी से 20 गुना ज्यादा 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, इसको आप ध्यान में रखें। तो बाबा की सीधी साधी बात आपके सामने कि परम पिता परमात्मा के पाने के लिए मानव तन मिला था, ये अमूलक का बार बार मिलेगा नहीं। ये तो बस अब साथ का खत्म होने ही वाला है। अब जब से बनाते जो कुछ भी स्वार्थ बाकी रह गए, महीने 2 महीने 4 बरस 2 बरस, उसी में आप थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो और पूंजी को इकट्ठा कर लो जो आपकी रक्षा करे। सीधी साधी बात होती, और इस पूंजी को इकट्ठा नहीं करोगे तो खाली आपको जाना। बाबा जी तो हिंदुस्तान में लोगों को बताई गए, तो जिस किसी को चाहिए जो चाहते हैं कि मैं मेरी
जीवात्मा जाग जाए, मुझको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान चक्षु मिल जाए, मैं भी दर्शन विकार भगवान का करूँ, स्वर्ग देखूँ, वैकुंठ में देखूँ, ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, शिव का दर्शन और ईश्वर का दर्शन और शक्ति का दर्शन और ब्रह्मलोक का दर्शन और पार ब्रह्मलोक का दर्शन और ब्रह्मांडों का दर्शन करूँ, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप बाबा जी को कुछ नहीं है, बाबा जी का तो जो काम है सेवा का करते हैं। आपको बाबा जी के पास सब कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं, लेने का तरीका आपको होना चाहिए। लेना आप जानते हो तो ले सकते हो और सब चीज आपको मिल सकती है, किसी चीज की कोई कमी लोग की हो परलोक की हो, ये दोनों चीजें आप लोग परलोक की प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब लेना नहीं आता है तो उसके लिए आपको लेने का रास्ता जानना चाहिए। जब किसी को ज्ञान नहीं आता है तो स्कूल में जाओ तो जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता है तो फिर महात्माओं के पास जाओ, वहां जाकर के समझ लो। तो लेना देना नहीं आता, सीखना पड़ेगा कैसे दिया लिया जाए, एक देने वाला कैसे देंगे और लेने वाला कैसे रखेगा। तो ये अमूलक वस्तु जो जीवन में महात्माओं के द्वारा मिलती है, ये कभी आप समय नहीं मिलती। इसलिए आप लोग अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करें। कहें तो आपको अमूलक वस्तु दे जो इस जमीन पर पूरा सोना चांदी दिखा दो नहीं मिले। ऐसी अमूलक वस्तु जो भगवान प्रसन्न होते हैं महात्माओं पर और महात्मा आप तक खुश हो जाते हैं, तभी वस्तु मिलती नहीं तो मिलती नहीं। ऐसे चले जाओगे वो महात्माओं के पास जा सकते लेना चाहिए, ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिसके लेने से सब कुछ मिल जाए। तो जीवन अपना व्यर्थ और बर्बाद मत करो। बाबा जी कभी किसी को शादी बनाने नहीं आए, बस अपने अपने काम में पूरे रहो। खेती का दुकान का दफ्तर का काम करो और शाम को बच्चों की सेवा करो, ये छोड़ना नहीं। और जो साधु बनकर बाहर चला जाएगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। जब कभी भगवान मिलेंगे तो गृहस्थ आश्रम में मिलेंगे। दिन में काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन सच्चा करना। तो उसी मंदिर में जहाँ जीवात्मा रहती है वो दरवाजा बंद हो गया, उसी को खोलो। इसी मंदिर में भगवान दर्शन देते हैं, उनके बैठने का स्थान है, यहीं से दिखाई देते। लेकिन दरवाजा आपको खोलना होगा और बिना महात्माओं के दरवाजा खुलेगा नहीं। जब जड़ी मिल जाएगी तुम 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा अपने आप आपको खर्चे मिलेगा। इसमें धोखा देने की बात है।